शुक्रिया जनाब डॉक्टर अनीस अंसारी साहब, बहुत ही आलमाना आपकी तकरीर थी। आपने फरमाया कि इंसाफ करना चाहिए और बराबर का दर्जा देना चाहिए ताकि लोगों में मोहब्बत और ख़ुवत का फैलाव हो। अब मैं रिसेप्शन कमेटी के सदर आली जनाब अमीर हैदर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। जनाब अमीर हैदर साहब। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा सरवत तकी साहब का, जिन्होंने मुझे मौका दिया। आज के इस जलसे में मंच पे तशरीफ़ फरमा यासूब अब्बास साहब, जो इस फंक्शन के रूह रवां हैं, और जनाब हमारे प्रेसिडेंट शिया कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के और शमशी साहब जो सेक्रेटरी हैं शिया कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के, अनीस अंसारी साहब जो आईएएस भी रहे हैं, शायर भी हैं, मुफक्किर भी हैं और बहुत आईएएस अफसर भी रहे हैं, लेकिन आवाम से रब्ता इनका था और आज भी है। अनीस अंसारी साहब जो वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, जनाब जाफ़र अब्बास साहब, मौलाना जाफ़र अब्बास साहब, शरीफुल हसन साहब और हमारे अब्बास मेहदी साहब ये वाइस चांसलर मेडिकल कॉलेज, प्रिंसिपल साहब, उलमाए कराम और हज़रात। जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड। फैसला कोई देर में आए तो मैं समझता हूँ फैसला नहीं होता है। इसी के ऊपर अभी तकरीर कर गए हैं एसपी सिंह साहब। तो मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ, इस टॉपिक के ऊपर इतना बोल चुके हैं लोग कि अगर हज़रत अली के तालीम से इतना कुछ सबक भी ले लिया जाए उनके नक्श कदम पर चल के, तो मैं समझता हूँ कोई फैसला करने में नाइंसाफ़ी रही नहीं जाएगी दुनिया में। इसलिए कि फैसले बरसों नहीं आ पाते हैं, वो फैसले नहीं होते हैं। अक्सर मुद्दई मर जाता है, मुद्दई अलह मर जाता है और फैसले नहीं आ पाते हैं। तो हज़रत अली के भी जो उन्होंने वाक़या बताया, उस सिलसिले में ये बताया कि जस्टिस जो है वो जल्दी से जल्दी फैसला होना चाहिए, तब फैसला होता है। हजरात, आज के तारीख में इस मंच पे 2 साल पहले अतहर भाई बैठा करते थे, मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब। उनकी बहुत कमी महसूस हो रही है और उनके पूरी ज़िंदगी तालीम से में गुजरी। वो टीचर रहे, प्रोफेसर हुए और मुझे फ़ख्र है कि मैं इनका स्टूडेंट भी रहा हूँ। मैंने फ़ारसी पढ़ी है इसी शिया कॉलेज में। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन पूरी ज़िंदगी तालीम के सिलसिले में, एजुकेशन को बढ़ाने के सिलसिले में, जब असल टीचर की हैसियत से, प्रिंसिपल की हैसियत से और जब शिया कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के सरपरस्त की हैसियत से आए, 20-25 साल में कॉलेज को उन्होंने 4 चांद लगा दिए। आज जो इस कॉलेज इस जगह पे है, मुझे ये कहने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि अक्सर होता है बाप बहुत बड़ा होता है, बहुत काम करता है, औलादें नहीं कर पाती। लेकिन मुझे कहने में खुशी हो रही है कि यासूब अब्बास मियाँ, एजाज साहब, उनके और भाई सब मिल के अशफाक साहब की रहनुमाई में उस काम को अंजाम दे रहे हैं और कॉलेज को दिनों रात तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा, मैं इसी कॉलेज का तालिब इल्म भी रहा हूँ और बहुत सीधा साधा तालिब इल्म भी रहा हूँ, बहुत गड़बड़ किस्म का रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं यहाँ यूनियन का प्रेसिडेंट था और वो हमारे ताहिर जरवेली साहब यहाँ के ओल्ड बॉयज़ के प्रेसिडेंट थे। वो उस कमरे में बैठते थे, मैं इस कमरे में बैठता। तो सिफ्ते रजी मेरे सेक्रेटरी थे। तो जनाब उस ज़माने शाह वसीम साहब बैठे मेरे क्लास फेलो रहे हैं। तो साहब उस ज़माने में लाइब्रेरी को मैंने देखा है कि लाइब्रेरी में बैठने की किसी जगह नहीं थी, कुर्सी, अब कुर्सियाँ टूट चुकी थी। लेकिन 2 साल 1.5 साल पहले यासूब अब्बास साहब के छोटे भाई ने, मैं इसमें क्रेडिट इनको नहीं दूंगा, उन्हीं को दूंगा जो कहीं काम करता है, उनको देखता हूँ। तो उन्होंने बड़ी मेहनत करके पूरी लाइब्रेरी को इतना अच्छा बना दिया और लाइब्रेरी का जो हक था वो उसको दिया। इसलिए मौलाना अतहर साहब के नाम से भी महसूस। मैं एक बात का ऐलान करना चाहता हूँ, मौलाना अतहर साहब, मिर्ज़ा अतहर साहब का, जिनकी 50-60 साल ज़िंदगी सिर्फ तालीम को फ़रोग़ देने में लगी,
तो रसूलुल्लाह ने फरमाया अना मदीनुल वालियन बाबा, भाई दरवाजे पे जाइए, दरवाजा कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कितना बड़ा मकान है, कितना सहन है, सब कुछ अंदाजा हो जाता है दरवाज़ा देख के। तो अली को दरवाज़ा बनाया है तालीम का, यानी उसके अंदर से आप जाइए तब तो सही रहिएगा, फांद के दीवार आइएगा तो नहीं पाइएगा कुछ, फांद के आइए कुछ नहीं पाइएगा, इसलिए उसी दरवाजे जाना पड़ेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ मौला मिर्ज़ा अतहर साहब का ख़राज अक़ीदत ये होगा कि तालीम के सिलसिले में कुछ नुमाया काम किया जाए। तो मैंने सोचा है एक एरिया एजुकेशन सोसाइटी हज़रत अली के नाम से बनाई गए और उसके जो प्रेसिडेंट है यासूब अब्बास साहब होंगे, उसके सरपरस्त मौलाना अशफाक साहब भी रहेंगे, उसके सरपरस्त हमीदुल हसन साहब भी रहेंगे, और एक मैं अपने को खुद नामजद करता हूँ उसमें सरपरस्त की हैसियत से। वो पूरे उत्तर प्रदेश में कितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिनको आपकी राय की ज़रूरत है, जिनको आपको जोड़ने की ज़रूरत है, कुछ करना नहीं है। हर ज़िले पे जाइए और माशाअल्लाह से आप बड़े स्वत उठते हुए लोगों में हैं, तो हर जगह मजलिसें पढ़ने जाते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, वहाँ इकट्ठा कीजिए मोमिनीन को और मालूम कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन उनका चल रहा है। बहुत से गांव में ऐसे इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, वो मेहनत करके लोग दे रहे हैं, उनको अपने से जोड़िए, आपकी बहुत बड़ी संस्था खड़ी हो जाएगी। मैं समझता हूँ इससे बड़ा ख़राज अक़ीदत मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब को नहीं हो सकता। इन अल्फाज के साथ मुझे चूँकि एक इमरजेंसी में ज़रा भी टेलीफोन आया था, मैंने अतहर में वो यासूब अब्बास साहब से माफ़ी मांगी थी, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती कहा कि आपको कुछ कहना है। तो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि हजरात, मैं इस कमेटी का उन्होंने हमको प्रेसिडेंट बना रखा है, उस एतबार से आपका सब इस्तकबाल करता हूँ, और इस्तकबाल में थोड़ा और ज़्यादा गाढ़ा कह देता हूँ, इसलिए इस सर्दी में, इस कोहरे में आप तशरीफ़ लाए, इस्तकबाल बहुत सा गाढ़ा किए देता हूँ। शुक्रिया। चलें, इजाज़त है।